आज की कहानी उन डांसर्स की कम्युनिटी पे है जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, छूना भी पसंद करते हैं, लेकिन समाज में इज्जत देना पसंद नहीं करते। एक बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं। एक मजबूरी जो अब ज़रूरत बन गई है। तो उसी से रिलेटेड पूरी ये स्टोरी है जो रियल लाइफ स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड टॉक शो की एक और नई कहानी। एक हसीन बाला मधुबाला आ रही हैं आपके दिलों की धड़कन बढ़ाने, तो साहिबान मेहरबान तैयार हो जाएं हुस्न की रानी के स्वागत के लिए। शराब के नशे में डूबी आवाज की इस अनाउंसमेंट के साथ ही स्टेज की भड़कीली रोशनी में कई लड़कियां दिखती हैं, गाढ़े मेकअप के साथ, शरीर पर झीने कपड़े। झीने कपड़े से मतलब है जालीदार कपड़े, जिससे कि अंग साफ साफ दिख सके। साफ साफ ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिख सके, ऐसा कुछ। लगभग 3 दशक तक डांस लाइन में काम कर चुकी रेखा रानी कहती हैं, सलवार सूट पहनी लड़की को कोई नहीं पूछता, कपड़े जितने कम पैसे उतने ज्यादा। कुछ रोज पहले महाशिवरात्रि के मौके पर राजस्थान के बारां में डांसर्स बुलाई गई। छबड़ा कस्बे में अश्लील गानों पर थिरकती इन लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई। इस मामले पर अभी हंगामा शांत भी नहीं हुआ था कि तभी होली पर ऐसा ही एक और वाकया सामने आ गया। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में होली उत्सव के दौरान हरियाणवी और रसियन महिला डांसर्स बुलाई गई और अश्लील गानों पर घंटों डांस कराया गया। ये वाक्य इक्का दुक्का नहीं, देश के पूर्वी हिस्से में शादियों में अश्लील नाच गाने की परंपरा पुरानी है। इन वेडिंग डांसर्स की जिंदगी नर्क से कम नहीं होती। गहरी लिपस्टिक और लाली पाउडर की मोटी परत के नीचे दर्द की बेहद स्याह कहानियां छिपी होती हैं। रिपोर्टर ने इस दर्द को कुरेदने की कोशिश की ताकि नाचने वालियों की जिंदगी का ये हिस्सा हम जैसे सभ्य लोगों के सामने आ सके। बिहार के रोहतास जिले की रेखा रानी इसमें हमारी मदद करती हैं। 30 सालों तक वेडिंग डांसर रह चुकी रेखा अब शादियों में गाती हैं, क्योंकि नाचने की उम्र बीत चुकी है। वे कहती हैं, जिसकी जवानी ढल गई उस औरत की डिमांड खत्म। वो डांस ग्रुप से निकाल दी जाती है, फिर चाहे वह भूखे मरे। चलिए रेखा की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सन 80 की बात होगी, जब मेरी माँ बिजली रानी बिहार में पहचानी जाने लगी। नाम जैसी ही थिरकन थी उनकी देह में। ऐसा नाचती कि बिजली की कौंध भी फीकी पड़ जाए। माँ पटना में रहती, बुलावे पर दिल्ली भी जाती। पढ़ाई कर रही थी मैं, बाकी बच्चों की तरह खेलती कूदती और उन्हीं के जैसे सपने देखती, डॉक्टर टीचर बनने के। लेकिन मैं बाकी बच्चों से अलग थी, क्योंकि मेरी माँ नाचने वाली थी। जैसे जैसे शरीर पर उभार आने लगे, आसपास के लोगों की नजरें बदलने लगी। जिन्हें चाचा मामा बोलती थी, वही मुझे औरत की तरह देखने लगे। मैं डर कर माँ से चिपक गई, लेकिन बता नहीं सकी। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई और मैं भी डांस शुरू कर दिया। इस लाइन में आई तब एक के बाद एक ताले खुलते चले गए। स्टेज पर भड़कीले डांस करती लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। उसे कोई भी छू सकता है, कोई भी कहीं पकड़ सकता है, और जिसका मन चाहे उसे जबरदस्ती कर सकता है। लड़की मना करे तो या तो उसका काम छिनता है या फिर जिंदगी। बीते दिसंबर में भोजपुर में ऐसा ही हादसा हुआ। शादी में डांस करने पहुंची लड़कियों से बारातियों ने रात बिताने की मांग की। उन्होंने मना कर दिया और लौटने लगी। वो रास्ते में ही थी कि पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसमें बैठे लोग दनादन गोलियां चलाने लगे। 2 लड़कियां घायल भी हो गई। वो अब भी अस्पताल में हैं। जितने पैसे थे सब खर्च हो चुके। लौटेंगे तो लंगड़ाते पैरों या जख्मी चेहरे से। शायद उन्हें काम मिले। 2 साल पहले चांदनी नाम की एक डांसर की इसी गोली चलाई में मौत हो गई। अब उसके परिवार को पूछने वाला कोई भी नहीं। हिफाजत के बंदोबस्त पर रेखा बोलती हैं, मजबूरी में सब नाच रही हैं। कोई नाच के बीच स्टेज पर चढ़ आता है, कोई कमर पकड़ता है, कोई सीना, कोई चूमने लगता है। तब खुद ही डील करना होता है।
गुस्सा करेंगे तो भूखे मरेंगे। शांति से सब मैनेज करते हैं। कभी कुछ बहुत ही गड़बड़ हो जाए तो पर्दा गिराना होता है, लेकिन वेडिंग ऑर्गेनाइजर ऐसा कम ही करता है। ऐसा करने से उनका नाम खराब होता है। लोग कहते हैं कि उसकी नचनियाओं के बड़े नखरे हैं, फिर अगली शादी में इनवाइट नहीं आता। लड़कियों की सेफ्टी के लिए अब नया इंतज़ाम हुआ है। उन्हें लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में बंद कर दिया जाता है ताकि कोई नोच खसोट ना सके। पिंजरे के नीचे चक्के लगे होते हैं जिसे बारात के साथ साथ घुमाया जाता है। डांस लाइन के नए पुराने हर ट्रेंड को जानती रेखा बताती हैं कि बारात के साथ जाने वाली लड़कियों के लिए ये चलन निकला। बाराती अक्सर नशे में होते हैं और भड़कीला डांस करती लड़की को देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डरी हुई लड़कियां अगर डांस रोकेंगी तो बाराती भड़क जाएंगे और पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए ही पिंजरे का ट्रेंड आया। डांसरों पर दबाव रहता है कि वो भड़कीले गानों पर नाचें और कपड़े भी बदन दिखाव ही पहने। शुरू में सब इतराती हैं, घबराती हैं, जिन्हें कपड़े पहनने को तैयार नहीं होती। फिर आदत हो जाती है। खुद ही दुकानों जाकर चोली और हॉट पैंट खरीदती हैं, जालीदार कपड़े लेती हैं ताकि स्किन दिखे। ट्रांसपेरेंट गाउन होता है, पेट दिखता है, बैकलेस होता है, इससे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। डांस करते हुए स्टेज पर चढ़ है बाराती या दूसरे लोग ऐसी लड़कियों पर ज़्यादा पैसे लुटाते हैं। इन पैसों में से आधा मैनेजर हो लेता है, बाकी डांसर को मिलता है। एक बार मैंने एक डांसर को बदन ढकने को कहा तो उसने तड़ाक से कहा, शरीर ढकेंगे तो सड़क पर आ जाएंगे। तेजी से बोलकर वो रो पड़ी। मैं चुप हो गई। हम सब एक ही दर्द जीती हैं, लेकिन इतना सब भी उस तकलीफ के आगे कुछ नहीं जो हमारे बच्चे झेलते हैं। जब सारी दुनिया अपने घर में अपने लोगों के बीच सोई होती है, डांसर लड़कियां अधनंगी होकर भद्दे म्यूजिक पर अनजान लोगों के सामने ठुमके लगाती हैं। इनमें कई अकेली माएँ भी होती हैं। वो अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ कर नाचती हैं। बच्चा दूध के लिए रोता है, बदन पर तेल मालिश नहीं होती, माँ का कलेजा दुखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेखा लरसती हुई आवाज़ में कहती है, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उस पर गर्व करे, लेकिन हम अपने पैसे को किसी राज की तरह छिपा कर रखती हैं, कहीं बच्चा नफरत न करने लगे। हम चाहती हैं कि जो गंदगी हमने झेली वो कभी उनको न छुए। शादी ब्याह तो साल के कुछ ही महीने चलता है, फिर बाकी वक्त में डांसर्स क्या करती हैं? ऐसा रिपोर्टर सवाल करती है। इस सवाल पर रेखा कहती है, कोई खुशकिस्मत रहे तो मॉल में काम मिल जाता है। बाकी लड़कियां जगराता या दूसरे त्योहारों पर डांस करने चली जाती हैं। कहने को ये धार्मिक मौके होते हैं, लेकिन नाचने वालियों को देखकर सबकी नीयत डोल जाती है। आखिर में वही डांस होता है जो हमारी पहचान बन चुका है। तो आज की स्टोरी की डी एंड यहीं पे होती है। तो इस कहानी से इतना कुछ समझ में आया कि चाहे वो डांसर्स किसी भी जाति धर्म, हम बहुत बोलते हैं ना जाति धर्म ये वो फलान ढिमकान, ये भी यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं करती, ठीक है। और एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए किस हद तक जाती है, क्या बोलूँ मैं। खैर, अगली स्टोरी हर गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को शाम 7 बजे होगी, ठीक है। और इस बार की जो स्टोरी होगी वो कुछ खास ऐसी स्टोरी है जो शायद आपका दर्द उससे रिलेट हो सके। सबकी लाइफ में एक ना एक दर्द होता है, तो शायद उस दर्द से आप अपने आप को रिलेट कर सको, है ना। हम कहते हैं ना कि यार मेरे साथ इतना कुछ होता है, दूसरे की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। नहीं, दूसरे की लाइफ में क्या पता आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो शायद वो कहानी सुन के आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे ठीक 7 बजे शाम को, ठीक है। और स्टोरी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आने वाली ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।
क्योंकि ये स्टोरी शायद आपकी आंखें खोल दें या आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दें शायद जो आपको ना पता हो। धन्यवाद।